नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में हम हर उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यक्रम के द्वारा दी जाने वाली जानकारियां आप सभी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा रही हैं। और इसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है दस्तक अभियान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दस्तक अभियान के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं संयुक्त निदेशक वेक्टर जनित रोग डॉक्टर विकास सिंघल। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और दर्शकों, यदि इस विषय पर दस्तक अभियान पर यदि आप भी कोई जानकारी चाहते हैं, कोई जिज्ञासा आपके मन में है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट करिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015-988। आपने हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लिए होंगे। और दर्शकों, फ़ोन करने से पहले एक बात का आप हमेशा ध्यान रखते हैं, जैसा कि हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं कि अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर लें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें और जिससे हम आपके प्रश्न को स्पष्टतः समझ सकें। आपकी फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं, कृपया फ़ोन मिलाएं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे कि जब हम दस्तक अभियान के बारे में बात कर रहे हैं तो जागरूकता के दृष्टिकोण से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है। जो दस्तक अभियान है, बेसिकली जो दिमागी बुखार से बचाव के लिए ये लोगों में व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर कोई भी बुखार से होने वाले खतरे उनके बारे में बताते हैं और उनको बताते हैं कि उन्हें तुरंत अस्पताल में जाकर संपर्क करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उसके पूरे में जानकारी दी जाती है। जी बिल्कुल। इसका मतलब कोई भी किसी भी तरह का बुखार हो, उसके बारे में तुरंत अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें डॉक्टर तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी बुखार जानलेवा हो सकता है, कोई भी बुखार दिमागी बुखार बन सकता है। इसलिए अगर कोई भी बुखार आता है तो उसको हमें एक साधारण उसमें नहीं लेना चाहिए, उसमें फौरन हमको गंभीरता से लेते हुए चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, नजदीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है। जी डॉक्टर साहब, इस विषय पर हमारी दूरदर्शन टीम ने एक लघु नाटिका, एक डॉक्यू ड्रामा तैयार किया है। यदि आप इजाजत दें तो हम अपने दर्शकों के साथ उसे देखें। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं दस्तक अभियान पर आधारित एक लघु नाटिका। हमारे गांव के भाई और बहन लोगन, जैसन की आप लोगन का जानकारी होवे कि सरकार हमरे गांव हमरे क्षेत्र से नौकी बुखार के भगावे खातिर एगो मुहिम चलावत है, दस्तक अभियान। दस्तक अभियान के तहत घर घर मोहल्ला जाए के काम किया जा रहा है कि कैसे नौकी बुखार के साथ संचारी रोग का अपने क्षेत्र से कम किया जाए। और आप लोगों का यह पता है कि हम इस पर पहलो बैठक बुलौले रही, जेमा डॉक्टर लोग आए के आपसे आपका बीमारी और ई रोगन के बारे में विस्तार से बतौले रहे। काहे याद है ना? हाँ बाबू, याद है प्रधान जी। बालती बहन, आप आशा कार्यकर्त्री का काम करत बाड़ो ना? जी प्रधान जी, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझ रही हूँ और निभा भी रही हूँ। घर घर जाकर लोगों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक कर रही हूँ और अगर कोई बच्चा बीमार मिलता है तो एम्बुलेंस बुलाकर उसे तुरंत सरकारी अस्पताल भिजवा रही हूँ। बहुत है नीक भाई, आप लोग आशा बहन खातिर ताली बजाओ। तो मास्टर बहनी आप? जी प्रधान जी, मैं अपने स्कूल के बच्चों को जागरूक कर रही हूँ। शौच के बाद और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छे से साबुन से अवश्य धुलें और अपने घर वालों की मदद करें ताकि बच्चे बीमारियों से बचे रहें और स्वस्थ रहें। फुल आस्तीन की कमीज पहने, पैंट पहने ताकि मच्छर उन्हें ना काटें। बहुत बढ़िया भाई, भाई भाई लोग, नंदनी मास्टरनी जी के लिए भी ताली बनेला। आज के बैठक ही खातिर बुलौले रहली कि आप लोग इतवार के आपन कौनो प्रोग्राम ना बनाओ, काहे कि सारे गांव वाले मिलके अपने क्षेत्र की सफाई करी हैं ताकि संचारी रोग और नौकी बुखार का अपने क्षेत्र में न फटके देखा है। कैसी हो मालती? मैं ठीक हूँ नंदिनी बहन। कहाँ जा रही हो?
मैं रमेश और सुनीता के घर जा रही थी दस्तक अभियान के बारे में जानकारी देने। बहुत बढ़िया। अगर तुम कहो तो स्कूल की छुट्टी के बाद मैं भी चलूं? नंदिनी बहन, ये तो सोने पर सुहागा है। चलो तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। चलिए। तुम्हारा कुछ सवाल था सुनीता? हाँ आशा बहन, ये नौकी बुखार का टीका कब लगावा जाता है? नवकी बुखार यानी जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला टीका 9 माह से 12 माह और बाद में 16 माह से 24 माह की आयु के बच्चे को नियमित टीकाकरण के समय लगाया जाता है। और इस बीमारी से बचने के लिए घर के आसपास उगी झाड़ियाँ काट लें और कहीं देख लें घर में चूहा छछूंदर तो नहीं है, और कहीं पे घड़ा, कूलर, टायर और उसमें पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, और इसके अलावा कहीं टूटे हुए घड़े में पानी ना इकट्ठा हो रहा हो, क्योंकि मलेरिया के मच्छर यहीं पनपते हैं। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बाह की कमीज और शर्ट पहने, और पीने का पानी घर में शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो क्लोरीन की टिकिया डालकर उसे शुद्ध कर लें, क्योंकि अशुद्ध पानी पीने से पेट की बीमारियां हो सकती हैं। अगर घर में कोई कुपोषित बच्चा है तो उसके खान पान और उसकी सेहत का खास ख्याल रखें। व्यक्तिगत साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, और खुले में शौच तो बिल्कुल भी ना करें। शौच के बाद और खाना खाने से पहले हाथों को अवश्य धुल लें। घड़े के पानी को हमेशा ढक कर रखें और नाखूनों को हमेशा काटते रहें। बालों में जुएं ना पड़ने दें और रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। इस प्रकार अगर हम अपनी दिनचर्या में अपनी व्यक्तिगत और आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो दिमागी बुखार क्या, किसी भी प्रकार की बीमारी से हम दूर रहेंगे। दस्तक अभियान की ये कुछ खास बातें थी जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। आप दोनों से बहुत बढ़िया जानकारी मिलल। हम सब एक का ख्याल रखब। दवाई खेले रहलू? हाँ खिलाने रहली, लेकिन बुखार नहीं उतरल। अरे तो कौन जादू की छड़ी तो है नहीं जो इहर दवाई खेलू और उहर बुखार भागल। अरे टाइम लागत है बुखार उतरे में। अरे आशा दीदी। प्रणाम दी। बबलू भैया, क्या हाल है बच्चे का? 2 दिन से बुखार नहीं उतरल, लेकिन दवाई देहले बड़ी, लेकिन कोनो फायदा नहीं हो रहा। देखिए, अगर बच्चे को कोई भी बुखार होता है तो बिना देरी किए उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाना जरूरी है। कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ, आप दोनों अस्पताल चलने की तैयारी कीजिए। प्रधान जी, आज के बैठक काहे बुलावल गई? हाँ प्रधान जी। अरे तनी सबर रखा, सब बतावत बाड़ी। अरे खुशी का मौका बाड़े। खुशी का मौका प्रधान जी? कल हम ब्लॉक गए रहन, जहाँ हमका बीडीओ साहब एक खुशी की खबर देले। हमार गांव स्वच्छता अभियान में पूरे वो क्षेत्र में 3रे नंबर पर आवा है। तो हम सोचें यही खुशी के संबंध में आज ये बैठक बुलावले बाड़ी। काहे की खुशी मिलजुल के मनावल जाला।
वाह प्रधान जी, आप तो बधाई के पात्र हैं। आपकी अगुवाई में ही तो सारा कार्य हुआ। हाँ, मैं नंदिनी बहन जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन हम सहमत नहीं बाड़े, काहे कि गांव के लोग जो ये यज्ञ में अपन आहुति डाले हैं, जीमा सबका अधिकार है। सारे गांव वाले ही बधाई के पात्र हैं। एकरे साथ हमारी मालती बहन गांव के घर घर जाए के रात दरवाजा खटखटाइन, ना रात देखनी ना दिन देखनी, और साथ में नंदिनी मास्टरनी जी जो स्कूल के बाद लोगन का जाए के ये अभियान के जानकारी देनी। तो भाई हम इन दोनों कर्मठ महिलाओं की मेहनत का देखत हुए इन लोगों का सम्मान करे के खातिर इनका नाम का प्रस्ताव भेजली हन। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस साल अपने गांव का कौनो लड़का बीमार नहीं पड़ल और कौनो आदमी संक्रामक बीमारी से ग्रसित नहीं भवा। हाँ बिल्कुल सही कहला प्रधान जी। अब हम लोगन पर एक और जिम्मेदारी आ गई। वो क्या प्रधान जी? अब ये करे है कि कैसे हमार गांव तीसरे पायदान से स्वच्छता में पहले पायदान पर पहुंचे। और अब इस पूरी जिम्मेदारी हम सब गांव वालन पर है। अब हमारे साथ मिलकर नारा लगाओ, दरवाजा खटखटाओ, जापानी इंसेफेलाइटिस दूर भगाओ। दरवाजा खटखटाओ, जापानी इंसेफेलाइटिस दूर भगाओ। डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास था। और इसमें जिस तरह से ग्राम प्रधान और गांव के अन्य लोगों का सहयोग देखने को मिला, काफ़ी अच्छा सहयोग था। और आशा का घर घर जाकर उनको समझाना, ये बहुत अच्छा प्रयास था जी। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, कॉलर, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आज आपका? थैंक यू मैम। मैम, मेरा प्रश्न है, दस्तक अभियान कौन कौन सी बीमारियों से और किस प्रकार दूर दराज के गांव और शहरों के लोगों के सुस्वास्थ्य में मददगार साबित हो रहा है? थैंक यू मैम। बताएं। दस्तक अभियान के माध्यम से हम जो दिमागी बुखार है या और अलग दूसरे वेक्टर जनित जो रोग हैं, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो घर घर जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं। साथ में इसमें अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाता है, जिसमें सफाई पर और साफ पीने के पानी पर उसमें ध्यान दिया जाता है। जी जी। और सौरभ जी, आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। आप कार्यक्रम देखते रहे, अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं दस्तक अभियान के बारे में। और डॉक्टर साहब, अभी हम बहुत सारी बातें और करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक ले लेते हैं। और दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दस्तक अभियान के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास सिंघल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि मच्छर से कितनी प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, दूसरी जो इनको भगाने में हमारा जो दस्तक अभियान हमको किस प्रकार से मदद कर सकता है, किस प्रकार की? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनका प्रश्न है। मच्छर से अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ जो मुख्य बीमारियां हैं, जिनका वाहक मच्छर है, जिन बीमारियों का वाहक, उसमें मलेरिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया और कालाजार। कालाजार एक मक्खी से होता है बेसिकली, लेकिन मच्छर से जो होते हैं उसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया और जापानीज एंसेफेलाइटिस मुख्य हैं। जी। और नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, कब शुरुआत हुई थी इस दस्तक अभियान की? दस्तक अभियान की शुरुआत, ये पहला जो इसका चरण था वो अप्रैल 2018 में हुआ था, जिसमें शुरुआत में 7 जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में यह अभियान चला था। 4 जनपद गोरखपुर मंडल के और 3 जनपद बस्ती मंडल के, जो दिमागी बुखार से सर्वाधिक प्रभावित हमारे जनपद थे, वहाँ से अभियान चलाया था। जी। और डॉक्टर साहब, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनका ध्यान रखा जाता है दस्तक अभियान के अंतर्गत? दस्तक अभियान में इसका जो मुख्य है, एक तो जो डिफरेंट दूसरे विभाग हैं, इंटरसेक्टोरल जो कोऑर्डिनेशन है उस पर फोकस किया जाता है। जो और दूसरे विभाग हैं जो सहयोगी विभाग हैं, जिसमें आपका पंचायती राज है, कृषि है, ग्राम विकास है, बेसिक शिक्षा है, ICDS है, ये और बाकी इस तरह के जो विभाग हैं, उन सब के सहयोग से इसमें जनता में जागरूकता फैलाई जाती है। जिसमें जागरूकता में मुख्य कारण साफ सफाई को लेकर जागरूकता और उनका पर्सनल हाइजीन
या गांव में पानी इकट्ठा ना होने देना, स्वच्छ जल और मच्छरों को पैदा होने से रोकने से संबंधित इस तरह की उसमें शिक्षा और उसमें सहयोग किया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि दस्तक अभियान जो है वो कौन से उम्र वर्ग, कौन सी आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और कौन से उम्र के लोग सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं इस अभियान के? शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि दिमागी बुखार पे ज़्यादा फोकस था, तो तब तक तो हम 15 साल तक के बच्चे, जो 15 साल तक के बच्चे उन पे ज़्यादा फोकस होता था। लेकिन अब क्योंकि इसमें मलेरिया और डेंगू की जो बीमारियां, डेंगू चिकनगुनिया, उनसे बचाव के बारे में भी हम बता रहे हैं, तो इसमें अब सभी को ही करीब हम कवर कर रहे हैं। जी। और डॉक्टर साहब ये जो अभियान है, क्या इसमें सिर्फ जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में ही हम जागरूकता फैलाते हैं या इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम लिए, उनके बारे में भी कैसे रोकथाम के लिए सलाह दी जाती है? बिल्कुल, जैसे दिमागी बुखार जो पूरी उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी समस्या थी दिमागी बुखार की, तो दिमागी बुखार के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी एक कारण है। जी। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस से बचाव के लिए हम उसके टीके भी लगाए जाते हैं। जो पहला टीका हमारा 9 महीने से लेकर 12 महीना की आयु वर्ग में लगता है, और दूसरा टीका फिर हमारा 16 महीने से 24 महीने की आयु वर्ग में लगता है, जिसको हम सेकेंड डोज बोलते हैं। उसके अलावा जो मच्छर पनपने देने से, मच्छर से बचाव, उस पर फोकस किया जाता है। इसी तरह मलेरिया है या डेंगू चिकनगुनिया है, इसमें घर के अंदर मच्छर न पैदा हो, कैसे हम घर के अंदर कोई पानी इकट्ठा न होने दें, या घर के आसपास जो झाड़ियां हैं उनको हम काट के रखें, या तालाब है, तालाब के किनारे की झाड़ियों को काट के रखें और आसपास कोई पानी इकट्ठा न होने दें, और स्वच्छ जल का पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करें, जिसमें खासकर इंडिया मार्का 2 है, और जो भी पोर्टेबल स्वच्छ पानी है उसी को पीने में उपयोग करें। दूसरा, खाने शौच जाने के बाद हम अच्छी तरह से अपना साबुन से हाथ धोएं, और खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। तो हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस एंड सेफ वाटर ड्रिंकिंग पे भी फोकस किया जाता है। जी, इसका मतलब ये है सर कि इतनी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं जानलेवा, यदि थोड़ी सी जागरूकता लोगों तक पहुंचाई जाए तो उन बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, जागरूकता एक मुख्य इसका कारक है। बिना जागरूकता के हम, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने सारे लोग हैं, जब तक हम सबको जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम उससे पूरी तरह से बच पाना संभव नहीं होगा। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, सीमा जी हैं और नाव से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि अगर किसी को जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो जाती है तो सरकार के द्वारा किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं? जी, अगर बिल्कुल किसी भी बच्चे, अगर कोई बच्चा है उसको जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये तो हमें बाद में पता लगेगा, उसको बुखार होगा या दिमागी बुखार है, इस तरह के कोई लक्षण मिलते हैं तो हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर इसकी सुविधाएं हैं, और उसमें डिफरेंट इस तरह के सेंटर बनाए गए हैं। पीकू जो पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट है वो बनाई गई है। इवन ब्लॉक स्तर के जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं ईस्टर्न यूपी में, वहाँ पे भी ये सुविधाएं बनाई गई हैं, और पीकू और मिनी पीकू भी ब्लॉक स्तर पर बनाई गई है। तो हर तरह के, और जितने भी वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनकी तैनाती की गई है, उनका स्पेशल उनको प्रशिक्षण दिया गया है, और वहाँ पे हर तरह के जो लॉजिस्टिक्स हैं, मेडिसिन हैं, उनकी पूरी तरह से उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। जी, सीमा जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, अभी और भी प्रश्नों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, और दर्शकों आप कहीं मत जाएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दस्तक अभियान के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास सिंघल। और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, ओमवीर सिंह जी हैं हरदोई से। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्ते ओम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा ये सवाल है, जैसे किसी को चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू है तो इसका क्या जिला अस्पताल में बचाव या इलाज उपलब्ध है? जी बताइए। बिल्कुल, जो भी हमारे डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया की जो भी बीमारियां हैं, इन सब की इलाज हमारे जितने भी जिला स्तरीय अस्पताल हैं वहाँ सब पर ये इलाज उसका उपलब्ध है, और वहाँ पर जो भी चिकित्सक हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया गया है, वो प्रशिक्षित चिकित्सक हैं, और वहाँ पर इलाज वगैरह की जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं वो सब उपलब्ध मिलती हैं वहाँ पर। जी, और ओमवीर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो दस्तक अभियान है, क्या इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी बहुत सारे विभाग सहयोग दे रहे हैं? बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा
और दूसरे जो विभाग हैं 10-11 विभाग हैं वो भी सब का उसमें सहयोग रहता है, जिसमें मुख्य रूप से पंचायती राज है, ग्राम विकास है, बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, आपका आंगनवाड़ी है, समाज कल्याण है, आपका कृषि विभाग है। तो ये बहुत इस तरह के सारे ये विभाग हैं जिनका इसमें हमें सहयोग मिलता है जी। और सब मिलकर जब जागरूकता फैलाएंगे तो निश्चित ही उस अभियान में सफलता मिलती है। बिल्कुल, जब सब मिलकर इसमें अपना सहयोग करते हैं तो पूरा उसमें सफलता मिलती है। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से हिस्सों में मुख्यतः रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है, या कोई खास क्षेत्र हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? पूर्व में जैसे मैंने बताया कि 2018 में 7 जिलों पे हमने एक अभियान चलाया था, फिर 2019 लास्ट ईयर ये बढ़ाकर 11 जिले बढ़ाकर 18 जिलों में जनपदों में ये अभियान चलाया गया था जो ज़्यादा प्रभावित थे दिमागी बुखार से। लेकिन इस साल हम क्योंकि इसमें डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से जो प्रभावित जनपद है उनमें भी हमारा चलाए जाने की योजना है, तो इस बार हम उसे और एक्सपेंड करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये जो अभियान है ये कितने चरणों में पूरा हो चुका है और इसका कैसा प्रभाव अभी तक मिला हुआ है? अभी तक इसके 3 चरण हमारे 2018 में संपादित किए गए थे और 3 चरण 2019 में। जी। तो इसमें अगर जो भी हमारे पास डेटा है, अगर हम 2015 की बात करते हैं तो दिमागी बुखार सर 2015 में जो केस फैटेलिटी रेट था, जो मृत्यु दर थी, वो जहाँ करीब 16-17% के आसपास थी, वो 2019 तक आते आते 5% के आसपास रह गई है। तो इसमें काफी कमी आई है, मृत्यु दर में भी कमी आई है और आपका जो रोग की दर में भी कमी आई है। जी, इसका मतलब सभी मिलकर जब जागरूकता फैला रहे हैं तो फायदा हो ही रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जन जागरूकता है, जन सहभागिता है, इसके माध्यम से किस तरह से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है? जो भी इस तरह के कार्यक्रम है, जो पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के कार्यक्रम है, खासकर जो वेक्टर जनित कार्यक्रम है, क्योंकि जो जब तक हम मच्छर को पनपने की जो जगह है वो हमारे घर या आसपास बनी रहेगी तो इन रोगों से बचाव मुश्किल होगा। तो इसलिए ये बिना सामूहिक सहभागिता और जन सहभागिता के ये कार्य संभव नहीं है कि मच्छर के प्रकोप को उस तरह से कम किया जाए। जब पूरा जन समुदाय इसमें जागरूक होता है और सबकी सहभागिता होती है तो मच्छर जनित जो परिस्थितियां हैं उसको हम रोक सकते हैं अपने आसपास, क्योंकि मच्छर जो ये पनपता है वो आपके घर में भी हो सकता है। आपके घर में रुका हुआ पानी है, कूलर में है, फ्रिज के नीचे की ट्रे है, या आपने पानी कहीं पीने के लिए स्टोर किया हुआ है, या घर पे कोई टायर पड़ा है या कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल पड़ा है उसमें पानी, या कोई खाली प्लॉट है आसपास आपके। तो इसमें सबको ये जागरूक होना है कि हम अपने घर या घर के आसपास कोई भी पानी इकट्ठा ना होने दें लंबे समय के लिए। 1 हफ्ते के अंदर हम वो पानी सब हटा दें। 1 हफ्ते या 1 हफ्ते से ज्यादा कोई पानी हमारा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा पानी इकट्ठा होता है तो उसी में मच्छर पनपेंगे, फिर वो मच्छर बीमारी फैलाएंगे। तो इसलिए जन जागरूकता इसके लिए बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, बहुत स्वागत है। जी जी जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और फिर अपना प्रश्न कीजिए। हाँ, दिव्यांशा बोल रहे हैं लखनऊ से। जी, 2 साल पहले हमें चिकनगुनिया हो गया था और अभी भी मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहती है पैरों में। तो आगे ये ना हो इसके लिए भी क्या कोई टीकाकरण कराया जाए, कैसे रोका जाए कि भविष्य में ना हो पाए दोबारा हमें? अभी तक हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई डेंगू या चिकनगुनिया से रोकने के लिए कोई टीका अभी नहीं है अभी चलन में। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आगे ये ना हो कि मच्छर से बचाओ। मच्छर से बचाव ही रोग से बचाव है। तो आपसे मैं यही आपसे एक वो करूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप अपने घर, क्योंकि ये जो मच्छर काटता है ये मच्छर आपके घर या घर के आसपास ही पनपता है, वहीं पे ब्रीड करता है। तो घर पे आप ये देख लें हफ्ते में कम से कम एक बार इतवार के दिन कि आप अपने घर में अच्छी तरह से देखें कोई पानी इकट्ठा तो नहीं है, चाहे वो आपका फ्रिज के नीचे की ट्रे है या आपने कोई भी पानी घर के साफ सफाई के लिए रखा हुआ है, पानी पीने के लिए स्टोर किया हुआ है, कोई भी पानी आपका, या आपके छत पे या इधर उधर टेरेस पे कोई ऐसा कोई सामान तो नहीं पड़ा है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है जी। तो हम कोई भी ऐसा अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, उसकी सफाई रखें। साथ में पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, पैंट पहने और घरों की जालियां, खिड़कियों की जालियां वगैरह लगा के रखें। मच्छर से बचने के हम पूरे डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि बचाव ही उपाय है। बचाव उपाय जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके प्रयासों से हमारे दर्शकों का निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन हुआ होगा दस्तक अभियान के बारे में। और अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ चुके हैं। अब चलते चलते
कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका सही जवाब आपको हमें लिख भेजना होता है। सही जवाब भेजने वाले दर्शकों में से हम एक को ड्रॉ फ्लॉट्स के जरिए चुनते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं। तो देर किस बात की, नोट करिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दस्तक अभियान की शुरुआत कब की गई? आशा करते हैं आपने हमारा प्रश्न नोट कर लिया होगा और अब इस प्रश्न के उत्तर को भेजने के लिए हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupl@gmail.com और हमें उम्मीद है कि आप हमें इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिख भेजेंगे। और डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना कीमती वक्त निकाल कर दिया, इतनी संपूर्ण जानकारी दी दस्तक अभियान के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।